अरे मारा राम जी, ये कैसो सासरो है तारो, जहाँ थारे जैसी लक्ष्मी ने बहू ना मान रहे हैं। अरे मुंह काढ़ा हो उनका। दादी के सामने आया वसुधा के सुहाग का सच। अरे कीड़े पड़ेंगे उनको। अरे बस कीजिए माजी साहब, बस कीजिए। अपने घर वालों ने कितना कोशिश किया। दादी की नाराजगी पर सारिका की हिचक। अरे रुक, जवाब दे वाली बात कहाँ चली? तू जाने है इसके ससुराल वालों को कौन है वो लोग? वो हमारे अपने कैसे हुए? वसुधा, जिसका हमें डर था तुमने वही किया। वसुधा से फिर नाराज हुई चंद्रिका। माजी साहब जान छिड़कती है तुम पे, गलती हो गई। वसुधा, अगर माजी साहब को कुछ भी हो गया ना तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जी टीवी के सीरियल वसुधा में चंद्रिका फिर से वसुधा पर नाराज हो रही है। असल में घर में दादी आई हैं और उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते चंद्रिका बेहद नाराज है क्योंकि वसुधा ने दादी के सामने अपना मंगलसूत्र जो दिखा दिया। इस समय एक एक पल, एक एक दिन माजी साहब के लिए भारी है। हर वक्त हमें उन्हें खुश रखना है और तुमने उन्हें इतना दुखी कर दिया। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने अपना मंगलसूत्र उनके सामने क्यों निकाला वसुधा? गलती हो गई। वसुधा, अगर माजी साहब को कुछ भी हो गया ना तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चंद्रिका ने वसुधा को डांटना क्या शुरू किया। सारिका तो मन ही मन खुश होने लगी, लेकिन देव वो दे रहा है वसुधा का साथ, और तो और वो चाहता है कि सच दादी को पता चले। वसु कभी नहीं डाल सकती। मैं बार बार दादी साहब को सच बताना चाहता था, लेकिन वसु बार बार मुझे रोक रही थी। जब तक आप नहीं चाहेंगी हम इस बात को छुपाएंगे। फिर वसु ऐसा जानबूझ के क्यों करेगी? लेकिन अब जब सच बाहर आ ही गया और दादी साहब को पता चल गया है कि वसु की शादी हो चुकी है, तो अब दादी साहब को ये पता चल जाना चाहिए कि वसु का पति कौन है। दादी साहब की होश में आती है, हम उन्हें सब सच बता। दादी घर पर आ गई हैं और दादी को पता नहीं है कि वसु की शादी हो चुकी है, और ये भी नहीं पता है वसु की शादी किस से हुई है। तो दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, और अगर दादी को हम सच बताएंगे तो दादी की तबीयत और बिगड़ सकती है, इसलिए ये सच छुपाने की कोशिश चल रही है। लेकिन किसी तरह सच सामने आ जाता है और दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो सच पूरी तरह नहीं आया है अभी। तो वही कोशिश चल रही है कि दादी को हम ना बताएं, दादी की तबीयत बिगड़े ना और दादी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद बताएं। इससे पहले कि चंद्रिका कुछ बोल पाती, दादी को होश आ जाता है और सभी दादी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन दादी उन्हें तो वसुधा बहुत पसंद है, ऐसे में वो सभी को परे रखकर सिर्फ वसुधा को अपने पास बुलाती हैं और उसका मंगलसूत्र देखती हैं। इतना ही नहीं, वो तो वसुधा से ये भी जानना चाहती हैं कि आखिर उसके बीन का नाम क्या है, लेकिन वसुधा उसका नाम लेने से इनकार कर देती है। ऐसे में दादी को लगता है कि वसुधा संस्कारी है, इसीलिए उसे किताब दे देती है ताकि वो लिख कर बताए, लेकिन वसुधा वहाँ पर भी मना कर देती है और साथ ही दादी को बताती है कि उसके ससुराल वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बस फिर क्या, ये सुनते ही दादी शुरू हो जाती हैं। अरे मारा राम जी, ये कैसो सासरो है तारो, जहाँ थारे जैसी लक्ष्मी ने बहू ना मान रहे हैं। अरे मुंह काढ़ा हो उनका। मत बोलो। अरे कीड़े पड़ेंगे उनको। अरे ये क्या बात हुई माली साहब? सासरे वालों का मुंह क्यों काला होएगा? उनमें कीड़े क्यों पड़ेंगे? थारे को चिंता करने की जरूरत ना है, और तू भी उतार के फेंक दे यो माला। कोई जरूरत ना है किसी को अपना पति मानने की। नहीं संतोष, रुको। ये मंगलसूत्र मैं मरते दम तक नहीं उतार सकती। इसको हमारा साथ जन्मों तक का रिश्ता है। एक जगह दादी वसु का मंगलसूत्र देख लेती हैं और वसु के लिए दादी ने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, किसी लड़के को बुलाया है, वहाँ पे वसु कन्फेस कर देती है। तो उसी के चलते वसु को दिखाना पड़ता है अपना मंगलसूत्र, और दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। ये हम में से किसी को नहीं पता है, हमें सीधा पता लगता है कि दादी बेहोश हो गई है। तो वही मंगलसूत्र छुपाने और मंगलसूत्र को जस्टिफाई करने की कोशिश चल रही है कि किस तरह हम बच जाएँ, किस तरह घुमाया जाएगा। दादी को तो सच नहीं बताना है, अब मंगलसूत्र तो बाहर आ गया है, लेकिन सच तो छुपाया जाएगा। कोई ना कोई झूठ ज़रूर बुना जाएगा ताकि दादी का इलाज हो और उसके बाद हम उन्हें कुछ बताएं। अब झूठ बोल तो दिया है, लेकिन वसुधा अपने मंगलसूत्र को लेकर रोने लगती है। ऐसे में दादी को और गुस्सा आता है, वो तो और भी वसुधा के ससुराल वालों के लिए अनाप शनाप बोलने लगती है, जिसके चलते सारिका अपने आप को रोक नहीं पाती और कर देती है खुलासा। अरे
बस कीजिए माजी साहब, बस कीजिए। अपने घर वालों ने कितना कोशिश किया। क्यों कान कर रही है बड़बोली? तू जाने है इसके सास भी वालों? अरे रुक जवाब दे वाली बात कहाँ चली? तू जाने है इसके ससुराल वालों को? कौन है वो लोग? वो हमारे अपने कैसे हुए? दादी तो सारिका के पीछे पड़ गई सच जानने के लिए और सारिका उसकी तो बोलती बंद हो गई। ऐसे में अविनाश ने सिचुएशन संभाली और दादी को गुमराह कर दिया। बस फिर क्या, दादी का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। अरे हमारे हाथ में कोई सोटा दे दे, फिर कह रहे तो मैं धरू थारे ससुर ने, फिर थारी सास ने, फिर धरू थारे पीत ने। संतोष प्लीज शांत हो जाओ। मेरे परिवार में और मत कोसो हमारे बीन ने। अरे खिचक के मरेंगे कमबख्त। भाई जिस हिसाब से सारिका बार बार सच बोलते बोलते रह जा रही है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि आगे चलकर दादी और वसुधा का प्यार देखकर सारिका सच बोल ही देगी ताकि दादी वसुधा से नफरत करने लगे। अब देखना होगा कि देव और वसुधा मिलकर सारी सिचुएशन कैसे संभालेंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।